गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में सुबह शाम तुलक सागर एक नाम एक नाम। यदि हर कौम अपनी अपनी कौम को मजबूत बनाने में जुट गई, यदि देश की सभी कौमें मजबूत हो जाएंगी, मेरा भारत अपने आप मजबूत बनकर के खड़ा हो जाएगा, अपने आप मजबूत। मैं नहीं कह रहा हूं कि हिंदू मुसलमान की सहायता करे, मैं नहीं कह रहा हूं कि मुसलमान हिंदू की सहायता करे, पर हर कौम अपने अपने भाइयों की सहायता तो कर सकती है ना। इतना तो हम अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं ना। जैनों में झगड़े चल रहे हैं, आज जैन के पास बैठ जाओ तो दो चार बातें होती हैं और कुछ नहीं होती हैं ज्यादा। ले दे के या तो महाराजों की बातें शुरू हो जाएंगी, वो महाराज ऐसे वो महाराज वैसे, उनका चरित्र ऐसा उनका व्यवहार वैसा, या पंथवाद की बातें शुरू हो जाएंगी, ये तेरा पंथ है मेरा पंथ। इसके अलावा बातें क्या है तुम्हारे पास? धार्मिक क्षेत्रों में चार लोग बैठ जाएंगे, कोई महाराजों की बुराई करेगा, कोई धर्म की बुराई करेगा, कोई पंथवाद की बुराई करेगा। ऐसे समाज चलेगी। अपनी ध्यान रखिए मान्यवर, ये बुराइयां निंदा बंद करो। आज हमारी समाज यदि उत्थान नहीं कर पा रही है तो उसके पीछे हम ही लोग जिम्मेदार हैं। ध्यान रखिए। आज कोई आदमी समाज में काम करता है, दूसरा टांग खींचने को तैयार रहता है। कौन सा ग्रुप लाया है, ये ग्रुप लाया वो ग्रुप लाया, ये इनके महाराज वो उनके महाराज। ऐसे समाज चलेगी हमारी। अमेरिका में एक बार केकड़ा सम्मेलन हुआ, पूरे विश्व के केकड़े इकट्ठे किए गए। बोले हर जगह से केकड़ा लेकर, केकड़ा जानते हो? हिंदी समझ में आ रही? हाँ, केकड़ा तो जानोगे तुम, और चीजें भले ना जानो। ध्यान रखिए। अमेरिका में केकड़ा सम्मेलन हुआ, सारे विश्व के केकड़े इकट्ठे किए गए। जब इकट्ठे किए गए तो एयरपोर्ट पे सब केकड़ों की, और केकड़ों की इस डोलची में एक बास्केट अपना भी था, उसका ढक्कन खुला हुआ था। लोगों ने कहा यार ये भारतीय केकड़े, इनको जरा बंद करो, ये निकल गया तो काट लेगा और बड़े डेंजरस। भारत से भी जब केकड़े की वो गई, उसने कहा चिंता मत करो, एक भी नहीं निकलेंगे, आप तो चलो। फ्लाइट में रखे गए केकड़े, लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा यार बंद कर लो, तुम्हारा बिगड़ता। अरे बोले चिंता मत करो, ये हिंदुस्तानी केकड़े हैं, एक भी बाहर नहीं जाएगा। बोले एक भी बाहर नहीं जाएगा? बोले बिल्कुल नहीं जाएगा, टेंशन मत लो। तो बोले क्यों? बोले इसलिए कि हिंदुस्तानी केकड़ों की आदत है, जब एक केकड़ा ऊपर चढ़ता है तो दूसरा केकड़ा टांग पकड़ के नीचे खींच दिया करता है, और जब वो खींचता है तो एक भी केकड़ा बाहर नहीं जा सकता है। ध्यान रखिए आप, ये दशा है हमारे देश में समाज की। एक काम करता है, दूसरा टांग खींचने को। ओलंपिक गेम हुए अभी दुनिया में, मेरे से कहा कि भारत को गोल्ड मेडल नहीं मिला, मिल सकता है। मैंने कहा एक गेम और शामिल कर लो तो हर बार भारत लेकर के आएगा। दो खेल शामिल कर लीजिए ओलंपिक गेम में, भारत ही गोल्ड मेडल लेगा। बोले कौन से दो खेल? एक तो मैंने कहा कुर्सी दौड़, बड़े माहिर हैं भारत के लोग कुर्सी दौड़ में, ध्यान रखिए। कुर्सी दौड़ शामिल कर दो, भारत को गोल्ड मेडल मिलेगा। और दूसरा एक गेम और शामिल कर लो, कबड्डी। कबड्डी, यदि कबड्डी शामिल हो जाए तो गोल्ड मेडल भारत को मिलेगा। बोले कबड्डी में क्यों मिलेगा? मैंने कहा कबड्डी में सिवाय टांग खिंचाई की और होता क्या है, और टांग खिंचाई में हिंदुस्तान बहुत आगे रहा करता है। टांग कबड्डी में क्या होता है? इसकी टांग खींचना, उसकी टांग खींचना, और टांग खींचने में तो अपना देश सबसे नंबर वन है। ध्यान रखिए, टांग खिंचाई मत करिए भाई, व्यर्थ समय मत गंवाओ। कोई अच्छा काम करता है धन्यवाद दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए उसे हतोत्साहित करने का प्रयास मत करिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि अच्छा काम करेगा तो ध्यान रखना समाज का विकास होगा और राष्ट्र का विकास होगा। ध्यान रखिए, करो ना अच्छे काम। ये चातुर्मास यहां चल रहा है,
5-6 युवा हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं, काम करते हैं। मैं उन युवाओं को प्रोत्साहित करता हूं, धन्यवाद दिया करता हूं। आज तक जितने भी प्रोग्राम यहां पर हुए हैं, मंच लेवल पर जो भी प्रोग्राम हुए हैं, ये मेरी अपनी सोच रहती है। हम लाखों रुपए खर्च करके प्रोफेशनल लोग बुला सकते थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी समाज के लोगों की प्रतिभाओं का सम्मान होना चाहिए, उन्हें स्टेज पर लाया जाना चाहिए, हमारी समाज से लोग तैयार हो। आज बच्चों ने वो प्रतिभाएं दिखाई हैं कि लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं कि जैन समाज के बच्चे भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दिया करते हैं। लाखों रुपए खर्च होते हैं इसमें, हमने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। ध्यान रखिए, कवि सम्मेलनों में लाखों रुपए खर्च कर दिया करते हैं, बाहर से पार्टियां बुलाकर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। मेरे भाई, यदि खर्च करना है तो इन बच्चों पे खर्च करिए जो आपके ही घर के बच्चे हैं, और अपनी प्रतिभाओं को निखार करके यहां से, मैं नहीं बुलाता चतुर्मास में बाहर के लोगों को, ध्यान रखिए, सब स्थानीय लोग। आज कुछ हो या ना हो, कल चेतन भाई बैठे थे कमरे में, उन्होंने कहा महाराज इस चतुर्मास में हम कुछ सीखे हो या ना सीखे हो, लेकिन मैनेजमेंट और अनुशासन इस चतुर्मास में हमने सीख लिया है, कैसे प्रोग्राम देना है, कैसे मंच बनाना है, कैसे कार्यक्रम किए जाते हैं। अरे सीखिए, हर चीज सीख हुआ करती है। एक व्यक्ति वो हो सकता है समाज में जो ये कहे कि ये सब फिजूल खर्ची हो रही है, वो नेगेटिव सोच वाला होता है, और एक पॉजिटिव सोच वाला होता है। एक बात ध्यान रखना, इस चौमासे के बाद चौमासे का स्टैंडर्ड क्या होता है, बारामती की समाज का नाम पूरे देश में हो जाएगा कि चातुर्मास कैसे कराए जाते हैं। ध्यान रखिए, व्यवस्थित संत शिक्षा देता है, संत प्रेरणा देता है, संत आपको एक मार्गदर्शन दिया करता है। मान्यवर, जीवन को संभालने का प्रयास करो। क्या करेंगे हम बिखरी हुई समाज का, जुड़ने का प्रयास करिए। आज ऐसा मानव समाज जुड़ा है यहां पर, मैं अभिभूत हूं कि मुश्किल से यदि देखा जाए तो 70% हिंदू बैठा है, यहां 30% ही जैन होगा यहां पर। ध्यान रखिए मान्यवर, आपको सोचना है जिंदगी को कैसे व्यवस्थित किया जाता है। जैन समाज के झगड़े जैन समाज निपटाए, अदालतों में जाना बंद करो। अपने ही समाज की एक अदालत होना चाहिए। यदि समाज को मजबूती प्रदान करना है, कोई शोषित है तो उसकी सहायता करो, तो एक समाज मजबूत। आज इतने मंच बनते, इतने मंडल बनते हैं, करते क्या है बोलिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सोशल ग्रुप बन जाता है, ये मंडल बन जाता है, वो मंच बन जाता है, ये समिति बन जाती है, वो महासभा बन, क्या करते हो तुम लोग? 4-6 महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं, 4 से 8-10 आदमी इकट्ठा हो जाता है, 250, 300 रुपए देते हैं, अपना पैसा देते हैं, खाते हैं, किट्टी पार्टी मनाते हैं, घर वापिस। ये कोई समाज सेवा है क्या? मान्यवर ध्यान रखिए, अपना मनोरंजन, अपनी सुख सुविधाएं क्या काम आई ये संस्थाएं? मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे विनय निवेदन कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ, आपका गणित बहुत अच्छा होगा, बताइए जरा, यदि एक महिला 10 रुपए रोज निकाले तो महीने भर में कितने रुपए होते हैं? बोलिए। महीने भर में 100 रुपए, बहुत अच्छा गणित तुम्हारा। कितने रुपए होते हैं? 300 रुपए। एक महिला 100 रुपए निकालती है तो 300 रुपए होते हैं। यदि 10 महिला निकालें तो कितने होते हैं? गणित गणित फटाफट लगाइए। 3000। महीने के कितने होते हैं? 3000। और आप ये बताइए, यदि 100 महिलाएं 10 रुपए रोज निकालें कितने रुपए होंगे? गणित बहुत कमजोर है। लगाओ, बस यही तो स्थिति है, बिना मोबाइल के तुमसे होते ही नहीं है जोड़। बोलिए, यदि 100 महिलाएं 10 रुपए निकालें तो महीने के कितने होंगे? जोर से बोलो जरा, जितने जोर से मैं बोल रहा हूं बोलो। और यदि वही 10 रुपए
1000 महिलाएं निकालें तो कितना होगा? बोलिए। यदि सारे मंच मंडल और संस्थाएं इस तरह का काम करें कि अपने जैन समाज का बैंक स्वयं बना करके रखें, और 10 रुपए निकालना किसी के लिए बहुत बड़ा काम नहीं हुआ करता है मेरे भाई। यदि आपने पंडाल में इतने हजारों लोग बैठे हैं, यदि 10-10 रुपए रोज निकालें और हमारी समाज में जो गरीब और शोषित व्यक्ति हो उसको हर महीने पैसा दे करके जीवन बनाए, तो हमारा ये संस्थान बनाना सार्थक और सफल हो जाएगा। मान्यवर क्या करते, घूम घाम के आ गए, बैनर लगा दिया, चाय नाश्ता कर लिया, हो गया काम, हो गया समाज उद्धार। नहीं भाई, पढ़ाइए लिखाइए, जो बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे उन पर सहायता करिए। आज एक सहेली मंडल ग्रुप आया ऊपर, मेरे से तो परिचित ही नहीं, उन्होंने कहा कि श्रीफल चढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने एक सच्ची, श्रीफल कोई महत्वपूर्ण नहीं हुआ करता है, उन्होंने कहा कि जो बच्चे यहां पर आए थे जिन शरणम तीर्थ से, उनकी पढ़ाई में हम सहायता करते हैं। चाहती तो वो 15,000 खाने पीने में भी खर्च कर सकती थी, चाहती तो वो 15,000 रुपए वो तीर्थ यात्रा यहां वहां घूमने में खर्च करती। उन्होंने सार्थक पहल किया, मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया करता हूं। पढ़ाइए लिखाइए, वृद्धाश्रम में सहायता करिए। मान्यवर, मेरा एक आग्रह आपसे है कि आपकी समाज का पैसा आपकी समाज में ही यूज होना चाहिए, यहां वहां उसे फिजूल में खर्च करने का प्रयास मत करिए। मान्यवर, बनाओ ऐसे संगठन जो आदमी आदमी के काम आ सके। करोड़ों रुपए की बोलियां लेते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित कर देते हैं, लेकिन 4 दिन भी पूजा करने नहीं जाते, उनके पास टाइम ही नहीं है पूजन करने का। मान्यवर, पूजन करिए, भगवान का अभिषेक करिए, तो एक नई समाज का यहां पर निर्माण हो सकता है। आपसे एक ही निवेदन, एक यहां का मुझे मालूम नहीं है, राजस्थान में एक परंपरा है कि जो व्यक्ति 10 उपवास करता है उसका बड़ा जुलूस निकलता है। निकलना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जो गंदी बात है कि जिस घर में उपवास हो गया, पारणे के दूसरे दिन उस घर को पूरी समाज का भोजन कराना पड़ता है, जीवनवारी देना पड़ती है। मान्यवर, यदि इस तरह की व्यवस्थाएं समाज में लागू की जाएंगी तो हमारा गरीब तबके का आदमी उपवास करने से घबराएगा, बोलेगा मैं उपवास कर लूं लेकिन समाज को भोजन कहां से कराऊंगा, पूरी समाज को जीवनवारी कहां से दूंगा। ऐसी जीवनवारियां चल गई हैं, ऐसा भोजन चल गया है। मान्यवर, आप सोचिए, एक गरीब आदमी कहां से वहन करेगा? वो कर्ज लेकर के जीवनवारी कराता है क्योंकि उसने उपवास किया है। ये तप की अनुमोदना है। मैं पुलक सागर कहता हूं, यदि उसका जुलूस निकल रहा है और उसने 10 दिन तपस्या की है, उपवास किया है, तो ये तप की अनुमोदना नहीं होती कि तुम्हें खाना खिलाया जाए। समाज में मृत्यु भोज चलता है, मरने वाला जान से गया, तुम्हें खाने की पड़ी कि लाओ हमको खिलाइए, हमको भोजन कराए। मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, रात्रि भोज बंद होना चाहिए। मरे हुए का भी खा जाओगे तुम, जीते का खाओ तो खाओ, मरे हुओं का खाना नहीं छोड़ते हो। कैसे समाज की स्थापना होगी? ये कुरीतियां मिटना चाहिए समाज से। एक महिला ने उपवास किया राजस्थान में, उसने उपवास करने के बाद मेरे पास आई कि मैंने कुछ पैसा जोड़ रखा था, अब मैं उससे समाज की जीवनवारी करूंगी। मैंने कहा पागल हो गई है क्या? बोले मैं गरीब हूं, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उपवास की भी भावना मेरे अंदर थी। मान्यवर, ये परंपराएं बंद करिए। उपवास की सही अनुमोदना करना है तो खाने से नहीं की जाती है। यदि कोई उपवास करके जुलूस निकल रहा है तो माला पहना के प्रार्थना करना भगवान से कि अगली साल मुझे भी तपस्या करने का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी शक्ति मेरे अंदर भी। ये अनुमोदना होती है, ये खाना पीना अनुमोदना होता है, इसको प्रभावना कहते हैं। अरे ऐसी प्रभावना और ऐसी अनुमोदना लगाओगे तो उपवास करने वालों की कमी आ जाएगी इस समाज में, ध्यान रखिए। अरे वो बेचारा 10 दिन भूखा मरा,
10 दिन खाया नहीं पिया नहीं, तुमको खाने की पड़ी है। बोले क्या? बोले तपस्या की अनुमोदना चल रही। वाह रे जैनियो, क्या व्यवस्थाएं तुमने बना रखी है। तप की अनुमोदना तप से होना चाहिए, चरित्र से होना चाहिए। मान्यवर ध्यान, ये कोई प्रतिस्पर्धाएं नहीं है। मान्यवर 10 दिन तक जो उपास करता है ना, ध्यान रखना, पूरी समाज को मिलकर उसका भैया व्रत तो तुमने किया नहीं, सेवा तो तुमने की नहीं, उसके त्याग की कोई शिक्षा ली नहीं। मान्यवर ध्यान रखिए, सोचना है आपको, एक अच्छी समाज का निर्माण करें। एक संत थे बहुत बड़े, उन्होंने एक धार्मिक ग्रंथ लिखा, इतना बढ़िया ग्रंथ लिखा, 1000 पृष्ठ का ग्रंथ था। लोगों ने कहा कि संत जी आप कहें तो ये ग्रंथ प्रकाशित कर दें। संत ने कहा कर दो तो कर दो। समाज ने पैसा इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा किया पुस्तक छापने के लिए। पुस्तक प्रेस में चली गई, समाज ने 1 लाख रुपया इकट्ठा किया। संत ने कहा ठीक है, छपने दो पुस्तक। जब पुस्तक छपने को गई तो पता चला गुजरात में भूकंप आ गया, हजारों लोग जमींदोज हो गए। संत ने कहा एक काम करो, ये पुस्तक का पैसा भूकंप पीड़ितों को पहुंचा देना चाहिए। लोगों ने कहा महाराज ये पुस्तक के नाम से पैसा आया है। संत ने कहा पहुंचा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहां पहुंच गया। 1 साल बाद फिर विचार बना कि पुस्तक छपे, 2 लाख रुपए इकट्ठे हुए। पता चला कि उड़ीसा में चक्रवात आ गया है। संत ने कहा ये 2 लाख रुपए उड़ीसा में भेज देना चाहिए। लोगों ने कहा संत जी आपकी पुस्तक कब छपेगी? बोले जाने दो, जो मैं कह रहा हूं करते रहिए। उड़ीसा भेज दिया गया। तीसरा साल आया, संत की पुस्तक 3 लाख रुपए इकट्ठे हुए, पुस्तक छपकर आई। संत ने उसमें लिखवाया 3रा संस्करण। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल।